हेलो जी, आप सब कैसे हैं। मैं हूं परवेज रंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे कि यूके वीज़ा प्रोसेस की रिक्वायरमेंट्स क्या है और जो प्रोसेसिंग टाइम है वो कितना है। तो नाज़रीन, टॉपिक को शुरू करने से पहले आप लोगों से इल्तिजा है कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को भी सब्सक्राइब करें, ताकि इससे हमें भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिले और उसके साथ साथ आप तक भी हमारे आने वाले वीडियोस भी पहुंच सकें। तो नाज़रीन, अक्सर लोग सवाल पूछते हैं कि यूके के वीज़ा की रिक्वायरमेंट्स क्या है। वो हम आपको बताएंगे। सबसे पहले आपके पास जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो आपको पता है कि पासपोर्ट है। पासपोर्ट आपका 6 मंथ वैलिड होना चाहिए और उसके साथ साथ आपका जो तस्वीर लेने वाले होते हैं, जो पासपोर्ट साइज पिक्चर होता है, उसके लिए आप जिस शॉप पे जाएंगे उसको बोलेंगे भाई यूके के जो पासपोर्ट है उसका एक तस्वीर बना के दे दें। वो फिर आपको वो तस्वीर आपको प्रिंट में भी देगा और उसके साथ साथ आपको ईमेल भी कर देगा। वो यूके के रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक आपको खुद तस्वीर खींच के आपको देगा, वो भी ज़रूरी है। और उसके साथ साथ कहीं मेरे जो करीबी दोस्त है वो लोग कहते हैं कि जो बैंक स्टेटमेंट है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मैं कहता हूँ बेशक बैंक स्टेटमेंट आपकी इम्पोर्टेंट है, लेकिन कितनी इम्पोर्टेंट है और उसमें कितनी रिक्वायरमेंट्स है, आपको कितने पैसे आपके अकाउंट में होने चाहिए। या तो सबसे पहले मैं कहता हूँ कि जो अकाउंट आपने बनाया है उसका 6 महीने का ट्रांजैक्शन हिस्ट्री होना चाहिए। और उसके साथ साथ अगर आपके अकाउंट में 10 से 12 या 12 से 15 लाख रुपये आपके अकाउंट में है तो आपको आसानी से वीज़ा मिल सकता है। लेकिन उसका एक और शर्त भी है कि आपका जो क्या कहते हैं जो ट्रांजैक्शन है वो अगर ज़्यादा हो जाएगा, यानी बैंक अकाउंट में जितने भी पैसे 15 लाख से ज़्यादा होंगे तो चांसेस आपके बढ़ जाते हैं। अगर उससे कम होंगे तो ये नहीं है कि आपका कोई मतलब नुकसान होगा या कोई और इशू होगा, आपके चांसेस कम होंगे, ऐसा कोई सीन नहीं है। और उसके साथ साथ कई लोग होते हैं वो कहते हैं कि ट्रेवल हिस्ट्री बहुत ज़्यादा मैटर करती है। बिल्कुल ऐसे लोग हैं मैंने देखे, इन्होंने बहुत सारे 10-15 कंट्रीज़ जो मिडल ईस्ट कंट्रीज़ है या एशियन कंट्रीज़ में विज़िट कर चुके हैं, उनको वीज़ा मिल भी गई है। और कई ऐसे लोग भी उन्होंने 10-15 ममालिक का वीज़ा किया है फिर भी उनको वीज़ा नहीं मिली है। और कई ऐसे लोग भी हैं जिनका फ्रेश पासपोर्ट रहा है, उनको भी वीज़ा मिल गई है। तो इन शॉर्ट के वो आपकी मतलब केस को देखते हैं, केस को किस तरह देखते हैं। अभी इस रिक्वायरमेंट के साथ साथ एक और बात मैं आपको कहना चाहता हूँ कि अगर आपका कोई ब्लड रिलेशनशिप है, जिधर आप मतलब यूके से आपका कोई रिश्तेदार है जिसका ब्लड रिलेशन, आपका कज़न है, भाई है, या जो भी रिश्ते में आते हैं, तो वो अगर आपको इनविटेशन लेटर भेजे, स्पॉन्सर लेटर भेजे, तो उसमें भी आपका केस स्ट्रॉन्ग हो जाता है। और बाकी ये कि जिस तरह आप कंट्रीज़ बेशक आप घूम चुके, वो देखते हैं कि भाई इस बंदे ने इतने कंट्रीज़ का विज़िट किया है और उसके साथ साथ इसको हमें पता है कि यूके में भी जाएगा, ये वापस आएगा और वापस आएगा और वहाँ पे भी जाएगा, थोड़ा बहुत खर्चा कर पाएगा। और नाज़रीन, मज़ीद आपको क्या रिक्वायरमेंट्स है वो आपका, अगर आप शादीशुदा है तो मैरिज सर्टिफिकेट आपको चाहिए, अगर शादीशुदा नहीं है तो आपको एफआरसी जो आपको चाहिए होती है। और जो इनविटेशन लेटर का मैंने आपको बताया। एक और बात है कि लोग कहते हैं अक्सर कि आपने रिजर्व करना है सीट, जो अपना रिजर्वेशन वो भी उनको दिखाना होता है। बेशक इसमें अगर आप करेंगे तो फिर आपका जो एक केस होगा स्ट्रॉन्ग होगा। आप पहले से डमी जो एक टिकट्स होते हैं वो आप खरीदें, बेशक उसमें कोई पैसे नहीं लगते। अगर कोई करना चाहे आपको 10-15 हज़ार रुपये लेगा, डमी टिकट्स आपको दे देगा, वो आप कराएं। और बाकी अगर आपका स्पॉन्सर नहीं है यूके से, अगर आप वहाँ पे किसी होटल में बुकिंग करेंगे, अपार्टमेंट में किसी ऐसे बंदे जानने वाले को कहेंगे भाई आप यहाँ पे जाएं, मेरे लिए कोई बुकिंग करवाएं, और उनसे बात भी करें कि अगर आपको वीज़ा नहीं मिला तो फिर आपका जो बुकिंग होगा वो आपके पैसे आपको रिटर्न भी हो सकते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा लाजमी करार दिया जाता है। तो इसके बाद आपका जो सबसे जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो ये है कि आपका जो अपनी मतलब उस हम नहीं कह सकते कि आपको वीज़ा मिलेगा या नहीं मिलेगा, सिर्फ आपको सब्र करना चाहिए। यानी मैंने ऐसे लोग भी देखे जो फ्रेश है उनको भी वीज़ा मिली है, जो ट्रैवल कर चुके हैं उनको भी वीज़ा मिल गई है। तो आप लोग भी इस चीज़ को ध्यान रखें और ध्यान रखने के साथ साथ पेशेंस ज़रूरी है।
और जो प्रोसेसिंग टाइम है नाज़रीन, प्रोसेसिंग टाइम इनका कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा 50 दिन का या फिर 40 दिन में आपका, कई ऐसे लोग हैं उनका 35 दिन में भी उनका वीज़ा आ चुका है। और जब कहते हैं कि 60 दिन से ज़्यादा हो जाता है तो आपके रिजेक्शन के चांसेस है। और जो रिजेक्ट कौन से लोग होते हैं, मैंने आपको पहले बताया कि जो लोग सिर्फ जाके एक क्या कहते हैं अपना इतना स्ट्रॉन्ग केस नहीं डालते हैं, जो आपका, सॉरी एक और बात मैं भूल गया, कवर लेटर है। कवर लेटर आपका बहुत मैटर करती है कि आप कवर लेटर में क्या लिखते हैं, आप कहाँ पे जाएंगे, किस से मिलेंगे, किस पर्पस के लिए जाएंगे। वो इस चीज़ को बहुत ज़्यादा देखेंगे कि आपकी वहाँ पे कितनी जान पहचान है और आप कितना नॉलेज रखते हैं यूके के हवाले से, आप कितने दिन के लिए जाते हैं। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जब भी अप्लाई करोगे आप 10 दिन के लिए या 15 दिन के लिए करो। कई लोग होते हो कहते हैं 1 महीना या 2 महीने के लिए अप्लाई करते हो तो फिर उनको वीज़ा रेशो जो होता है रिजेक्शन के ज़्यादा चांसेस होते हैं। बाकी जो बैलेंस का है, बैंक स्टेटमेंट है या फिर ट्रेवल हिस्ट्री, मैं कहता हूँ इतनी मैटर नहीं करती है। लेकिन जो ज़्यादा मैटर करती है वो ये मैटर करती है कि आपकी जो इनविटेशन लेटर है, स्पॉन्सर है, या फिर आपकी जो नॉलेज है उस कंट्री के हवाले से, या जो लैंग्वेज आप जानते हैं वो आपको ज़्यादा सपोर्ट करती है। तो नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आ गई है, तो इजाज़त दीजिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।